हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका पता ही है आपको 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है और आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो प्रीवियस ईयर को महत्व पर ही करनी है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का महत्व रहा है, मतलब जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल पर आपको अपनी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हार्ड लेवल की तैयारी कर लो या बहुत ईजी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 20 में से 20 आप वहाँ पर करके आओगे, ये पक्की गारंटी है, ठीक है। इस तरीके से ईजी तरीके से बिल्कुल करेंगे। तो ध्यान से देखना, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो इसे सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। 22 दूनी 44, 2 आ जाएगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7, यानी कि इसको करने पर आ गया 7। अब इस वाले को करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, 44 और 2 46, 46 में से आपके 11 गए कितने बचे, 35, ठीक है मेरे भाई, 35। अब ये ऐसे आ गया कि 80, ये फिर ऑफ, और फिर आगे ये 35, और ये मेरे भाई आ जाता है फिर भाग 7, ठीक है। ऐसे आ गया ये, ठीक है। ये 7, ये 35 और ये 81। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम से करते हैं, BODMAS, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो हम अब ऑफ को सोल्व करेंगे पहले, तो यानी कि इन दोनों की गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बजाय ऐसे ही लिख लो, गुणा कर दिया हमने मान लो, और इस 7 से भाग देंगे, तो 7 पंजे 35, 5 आ गया, और 5 की गुणा 81 में करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो 5 ही कम 5 लास्ट में 5 इसी में है, ठीक है। पूरी गुणा करने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसमें बोल रहा है 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपये है, ठीक है मेरे भाई। ये आपकी 38 कलम है, इनका औसत मूल्य 25 रुपये है। यहाँ पर टोटल आ जाएगा जब इनको गुणा करेंगे, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है, वो बाद की बात है। आगे बोल रहा है 8 नए कलम और जोड़ दिए इसमें, तो अब इनका औसत मूल्य में 4 की वृद्धि होगी। यानी कि अगर 8 और जोड़ दिए तो 38 में 8 जोड़कर होता है 46, 46 कलम हो गई, और अब इनका नया औसत आ गया, 4 की वृद्धि होकर 25 और 4 29, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करनी है, उनका अंतर निकालना है। तो गुणा करने मत बैठ जाना, ठीक है। सिंपल बताऊंगा, 9 छिक 54, लास्ट की डिजिट आएगी 4, लास्ट का अंक आएगा 4, और 5 अठे 40, लास्ट का अंक आएगा 0। यानी कि यहाँ पर 4 है और ये 0 है, ठीक है। तो 4 में से 0 आप जब घटाओगे तो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसी में का एक अंक 4 है, करने की जरूरत भी नहीं थी। इस तरीके से आपको ये करना था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, पी क्यू आर के बीच 7200 रुपये बांटे हैं, जिसमें पी के हिस्से का 6 गुना क्यू के हिस्से के 2 गुणे के बराबर है, जो कि आर के हिस्से के 3 गुणे के बराबर है। देखो, पी के 6 गुना बराबर क्यू के 2 गुणे के और बराबर आर के 3 गुणे के बराबर है। तो जिसका भी हमें निकालना होता है ना, पी का, क्यू का, आर का, उससे क्या करते हैं, उसका छोड़कर बाकी के में गुणा करते हैं। मान लो पी का निकालना है हमें, तो पी का छोड़कर इन दोनों की गुणा कर लो, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर पी का हो जाएगा 6। ऐसे ही क्यू का निकालना है, तो क्यू का छोड़ दो, 6 और 3 18, तो 18 हो जाएगा क्यू का, और फिर आर का 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसे काटकर छोटा कर लो, तो 6 कम 6, 6 3 18 और 6 दूनी 12, यानी कि टोटल लगाया 3 और 2 5 और 1 6, टोटल लगाया 6। लेकिन हमारे पास कितना टोटल, 7200, तो 7200 से भाग दिया, तो ये आ गया 1200, 12 6 72 होते हैं ना, तो 1200 आ गया। अब पूछ रहा है क्या का हिस्सा, तो क्या का हिस्सा था 3, तो 3 में 1200 की गुणा करेंगे, 12 3 36, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, अमर समर उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। अमर समर उमेश 15 दिन में किसी काम को करते हैं, और खाली अमर और समर करते हैं तो 30 दिन में। तो खाली उमेश का पूछा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे जब मेरे भाई, तो 30 ही आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 ही कम 30, यानी कि ये तीनों तो करते हैं 2 काम और ये दोनों 1 काम, तो 2 में से 1 गया, 1 ये किसका गया, उमेश का। तो कितने दिन में करेगा उमेश टोटल काम को, 30 दिन में। भाई 30 टोटल वर्क था ना, ये टोटल वर्क, वो 30 और उमेश करता है 1 दिन में 1 काम, तो 30 3 लगाएगा ना ये, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलो। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है, ठीक है। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य, देखो मेरी बात सुनो, 50 जूते बेचे, ठीक है, और 50 ही यहीं पर है, 50 जूते बेचे, यानी कि 50 खरीदे, उसने 50 जूते बेच दिए। तो यहाँ पर इसकी मतलब क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। भाई 50 जूते बेचने पर 15% का लाभ हुआ। आगे फिर बोल रहा है अगर 35% लाभ चाहिए तो 50 जूते का विक्रय मूल्य बताओ। कम ज़्यादा तो नहीं करे, तो जूतों से मतलब नहीं है, जूतों को एक डब फेंक दो, सीधी सी बात है। 85 रुपये पर अगर हमने बेचा तो हमें 15% की हानि होती है, यानी कि 85% इसका मान आ गया। तो 100% में कितना मान था इसका, यानी कि 100 रुपये के थे 50 जूते। अब 35% के लाभ पर बेचना है तो 135 रुपये में बेचने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 4। ये तो बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, सबसे पहले वही सिंपल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 36 में से 12 गए 24, 24 को भाग दिया 6 से तो 4 आ गया, प्लस अब इसे देख लो, सबसे पहले इसमें इसे सोल्व करेंगे, भाग को 3 से 21 7 आ गया, और 7 की गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा
14। तो यहाँ पर यह आ गया मेरे भाई 14। 98 माइनस 14। अब देखो 98 में 14 का ये बचते हैं 84, 84 और 4 होता है 88, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। नीरज जो है वो धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। 4 गुना अधिक कुशल है यानी कि इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में इतना काम करते हैं। यानी कि अगर एक दिन में नीरज 4 काम करता है तो धीरज 1 काम करता है। ये कहता है वे दोनों मिलकर 44 दिन तक काम करते हैं। किसी काम को 44 दिन में पूरा कर देते हैं। तो रोजाना के कितना काम करते हैं? 5 काम। 4 और 1 5 और 44 दिन तक करते हैं। रोज 5 काम करते हैं, 44 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे? 5 चौक 20 की जीरो हासिल कर दो, 5 चौक 20 2 भाई 220 काम कर लेंगे। अब अकेले नीरज को ये काम करना पड़ जाए 220, तो नीरज को, ये नीरज है और ये 4 काम रोज करता है, तो 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 55 दिन आपके लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोरों पर खड़े हैं। ठीक है, ये एक पुल है, ये कितना है? 540 मीटर लंबा, और ये एक यहाँ पर खड़ा है और एक यहाँ पर खड़ा है, और एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो जब एक दूसरे की ओर चलना शुरू होता है ना, तो दूरी जुड़ जाती है। तो 540 मीटर की दूरी है और किसी स्पीड से चलते हैं, एक 18 मीटर की, एक 12, 18 12 30। ठीक है, 30 से भाग देंगे कितना? 18 बार ये कट जाएगा, तो 18 मिनट का नहीं टाइम लगेगा, बात खत्म। जिसे थोड़ा बहुत पता होगा ये उसी के लिए है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आपको मैथ आता है तो ऐसे सोच लो कि आपकी बस तैयारी हो जाएगी अच्छी। यहाँ से आगे चलो, ये क्वेश्चन देख लो, 1 किलो चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 51 रुपये की है। प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है? देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, चीनी बिन्नी से कोई मतलब नहीं है। 34% का मान 51 रुपये के बराबर है, तो 51 रुपये के बराबर किसका है? 34%। तो 100% का कितना रहा होगा? सीधी सी बात है, निकाल लो। 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 2 से काटो 50, या 150। 150 गए, यानी कि पहले कितने रुपए की चीनी थी? 150 की, 51 रुपये और बढ़ गई, तो 150 और 51 201 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपये, मार्कअप प्राइस 25 रुपये है और बेची हमने वो 1800 की। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1800 है, तो कितने की छूट दी? अब भाई 25 रुपये की चीज़ है, 1800 में दी, सीधी सी बात है 700 रुपये की छूट दे दी हमने। ठीक है, 700 रुपये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलो, अब ये क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 6 और 4 10, 10 की गुणा 2 में करेंगे 20, 20 में से 5 गई 15, ऑप्शन नंबर 4। मतलब मैं सच बता रहा हूँ भाई, 20 में से लगभग लगभग 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल सिंपल हलवा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। बोल रहा है किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। मान लो 1 रुपया था और 3 गुना होने के लिए कह रहा है, यानी कि ब्याज कितने का लगा? 2 रुपये का ब्याज लगा। ठीक है मेरे भाई, 2 रुपये का ब्याज लगा 5 साल में। तो अब आप इसे उस मेथड से भी कर सकते हो, मूलधन गुणा दर गुणा सर। देखो मूलधन गुणा दर कितनी है पता नहीं हमें, गुणा टाइम कितना है 5 साल का, और बटे 100, कितना ब्याज मिला? 2 रुपये। इस 5 से ये 100 कितनी बार कटा? 20 बार, और इस 20 की 2 में गुणा करेंगे, 20 दूनी 40। इजी इजी क्वेश्चन है। अगला चलो, ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन भाई साहब 2018-19 से चला आ रहा है, सिंपल यही क्वेश्चन हर बार पूछता है, 100% पूछता है किसी ना किसी शिफ्ट में। कुछ नहीं करना, ऑप्शन उठा उठा के कर लोगे तो भी काम हो जाएगा मेरे भाई। देखो 12 है, ये दोनों संख्या सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है, तो पहले में गुणा करेंगे 12 पंजे 60 और प्लस, फिर आगे करेंगे तो 3 पंजे 15, 60 15 75 होते हैं, और 60 में से 15 गए कितने होते हैं? 45। अब इन्हें काट कर छोटा करके देखो कहीं से कटेंगे, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5 3 का रेशो बन गया, बिल्कुल ठीक बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही। इस तरीके से आप ऑप्शन से कर लेते हैं इसके। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अब ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15% की छूट, 15% का मतलब होता है मेरे भाई 3/20, 80% का मतलब होता है 4/5, और 44% का मतलब होता है 11 चौक 44, 11/25। ठीक है, छूट दी जाती है, यानी कि 20 की चीज़ 17 में, और 25 की चीज़ 14 में, और 5 की चीज़ 4 रुपये की छूट देकर 1 में। इस तरीके से 20 पंजे 100 और 25 के पीछे 2 जीरो, यानी कि 2500 रुपये की वो चीज़ थी, ऐसा मान लो। और कितने में बिकी? 17 चौक 68 काट का सी लगे 6, 17 कम 17 6 23, 238 में बिक गई। ठीक है, तो 238 की वैल्यू अब ये दे रखी है, इसकी पूछिए तो 2500 की, सिंपल ये इसका कहना है। तो 1992 डिवाइड बाई 238 काट कर छोटा कर लो ताकि थोड़ा इजी रह जाए। ठीक है, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 छिक 12, इसे काटेंगे तो 2 से कट जाएगा ये 119 बार। ठीक है, अब देख लो कितनी बार जाएगा ये, लगभग ये जाएगा 100 800, हाँ 80 बार तो लगभग ये चले गया। ठीक है, और 80 बार 11 8 88, हाँ देखो अगर मैं इसे 110 मान लूँ, 110 की गुणा 80 में करूँ, ठीक है 80 मान लूँ, 80 और 110 की गुणा 80 में करूँ तो 11 8 88 होते हैं, 88 तो वे हो गए। ठीक है,
फिर बचा हुआ जो 80 था, उस 80 में इस बचे हुए 9 की गुणा करो, तो 9 अठे 72, 720 और हो गए। ठीक है, तो 720 और 8800 कितने हो गए, ये हो गए 5 9 95 20। आगे बचे फिर कितने, कितने की कमी बचगी, 76, तो ये 476 की कमी बचगी, और 100 चौका 400, 19 चौका 76, 4 बार और। ठीक है, तो इससे 84 बार कट जाएगा सीधा सीधा। ठीक है मेरे भाई, 84 बार कट गया इससे सीधा सीधा, भाग दे के देख लेना। तो अब आपको इसकी गुणा 2500 की करनी है 8400 में। सिंपल आप गुणा करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2,10,000। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ऐसा मान लो। ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे सबसे पहले मेरे भाई। ठीक है, ये प्लस का है, दोनों को जोड़ लेंगे। 42 12 कितने होते हैं, 54 54, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बड़ा ही आएगा माइनस का। ठीक है, 27 इसमें से घटा लेंगे, तो 27 में से इसमें 54 गए तो 54 बच गए, 54। तो ये आ गया 4 गुणा 54 भाग 3 प्लस 4, ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब देख लो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर सबसे पहले हम किसे सोल्व करेंगे, इसे इन दोनों की गुणा करके। ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे, तो ऐसे मान लो ये जो 3 है ये यहाँ पर बटे में आ गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा इससे 18 बार। ठीक है, 18 3 54 कट गया 18 बार, और 18 चौक, एक सेकंड कुछ तो गलती हो रही है कैलकुलेशन में, दोबारा से एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 42 12 होते हैं 54, माइनस 27 इसमें से घट जाएंगे तो 27 बचेगा। सॉरी, मैंने वहाँ पर 54 लिख दिया था फिर से। ठीक है, वो मेरी गलती है, 27 बचा था, तो 4 गुणा 27 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, 3 नाम 27, 9 से 9 चौक 36, 36 प्लस 4 40। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा ध्यान देना भूल गया था, दरअसल मैं 54 को ही भाग दे रहा था, फिर से काटने के बाद मैं लिखना भूल गया था। आगे चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लो 100 रुपये की चीज़ है, कॉस्ट प्राइस, और उस पर वो मार्कअप प्राइस कितना लिख देता है, मार्कअप प्राइस 20% अधिक यानी कि 120 रुपये, और 12% के लाभ पर बेचता है, यानी कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो यानी कि 12% का लाभ, यानी कि 112 रुपये में वो बेचता है। तो 120 रुपये तो ना लिख दिया, लेकिन बेचे 112 में, छूट कितने की दी, 8 रुपये की छूट। कहीं पर दी छूट, मार्कअप प्राइस पर दी जाती है 120 पर, और गुणा 100% निकालने के लिए 0 से 0 काट लो, 4 से काट के छोटा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 20, 10 दूनी 20, 20 को भाग देना आपको 3 से, तो 3 छंग 18, 6.66 आ जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 सत्ते होते 126, और आगे बोल रहा है एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि संख्या सिर्फ 6 बच गई है अब जा, और शेष संख्या का औसत 15 रह जाता है, तो 15 छिका 90, 90 रह जाता है, तो 126 में से 90 गए, 36 बच गए, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर 5400 रुपये धनराशि बताओ। देखो मेरे भाई, सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 2 साल का आ जाएगा 30 दूनी 60%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, भाग देंगे 100 से। देखो ऐसे होता है वो, आर, ठीक है, आर प्लस आर का स्क्वायर बटे 100, ये होता है फॉर्मूला जब आप 2 साल का निकालते हो। तो 30 और 30 60, और यहाँ पर 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 900 को भाग देंगे 100 से, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 9 आ जाएगा, 60 और 9 69, तो 69% आ जाएगा निकल करके, तो 69% ये आ गया। तो घटा लेंगे, 9% का अंतर आ गया, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना है 5400 रुपये, 9 छिक 54, 600 आ गया एक का मान, और 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 60,000। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, एक घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर, ठीक है, तो ये 600 है, इसे 6 से भाग देंगे, ये कितनी बार आ जाएगा 100, ए स्क्वायर का मान आ गया 100, यानी कि हमारी भुजा कितनी है मेरे भाई 10। ठीक है, घन का आयतन का आपको पता ही है, क्यूब होता है इसका फॉर्मूला, तो 10 का क्यूब कर देंगे 1000। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके सेलिंग प्राइस का 80% है। ठीक है, 80%, यानी कि कॉस्ट प्राइस 80 है, सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो कितने का लाभ हो गया 20 रुपये का लाभ हो गया। कहीं पर होता है लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर 80 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100,
20 चौक 80, 4 से भाग देंगे 100 को, 25% आपका आंसर। ये 20 के 20 सवाल मैंने करा दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, और पेपर में भी आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है।